से समझना तीसरे प्रश्न को, ठीक ना। पढ़ते हैं। तीसरा में हम लोग को दे रखा है 2 केजी सेब। सेब कितना केजी है? 2 केजी सेब, 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 60 रुपया था। यानी कि 2 केजी सेब और सॉरी हाँ 160, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। 1 महीने बाद गया, ठीक, तो कितना हुआ? 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना रुपया हो जाता है? 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति में बीजीय गणित तथा बीज ज्यामितीय रूपों में क्या करें? व्यक्त करें। तो ही चीज हम लोग फिर मान लेंगे यहाँ पे, ठीक ना। समझना ध्यान से, वो चीज समझ में आ गया होगा। जैसे क्या चीज खरीदा? 2 केजी सेब खरीदा। 2 केजी क्या खरीदा? सेब। आगे देखोगे तो 1 केजी क्या है? अंगूर। 1 केजी क्या है? अंगूर, ठीक। ये पहले गया, 1 महीना बाद फिर से गया, ठीक ना। तो उस समय कितना खरीदा? 4 केजी सेब खरीदा, फिर 2 केजी अंगूर। 2 केजी क्या खरीदा? अंगूर खरीदा। अब बताओ, अब समझना ध्यान से। यहाँ से 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर खरीदा, दोनों मिला करके खरीदा, तो इसे कितना रुपया देना पड़ा? 160 रुपया। कितना देना पड़ा? 160 रुपया देना पड़ा। समझ में आया इतना? आगे देखते हैं। जब 1 महीना बाद गया तो 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर खरीदा, तब कितना देना पड़ा? 300 रुपया। क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्या कह रहा है? अब आगे देखते हैं। कल हम लोग सीखे, ठीक ना, अगर किसी भी एक यूनिट, कितना, 1 यूनिट का दाम कुछ भी दे दे, जैसे मान लेते 15 रुपया, कितना? 15 रुपया। अगर 2 यूनिट का पूछे तो कितना हो जाएगा? 30 रुपया। तो दोनों के गुना करते हैं ना, ये दोनों को गुना करके लिखते हैं, 15 दूनी 30 रुपया। सेम काम वही यहाँ पर करेंगे। हम लोग क्या मान लेंगे? 1 केजी सेब का मूल्य कितना? 1 केजी सेब का मूल्य यहाँ पे लिखते x रुपया। कितना मान लिए? x रुपया। तो बताओ हमको 1 केजी सेब का मूल्य कितना हो गया? x रुपया। तो 2 केजी का कितना हो जाएगा? तो 2 गुना क्या कर देंगे हम लोग? 2x। इतना समझ में आया? चलो आगे देखते हैं हम लोग। अगर यहां से देखा जाए, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? 22 रुपया। क्या मान लिए? 22 रुपया। तो बताओ 1 केजी का मूल्य कै रुपया हो जाएगा? तो 1 गुना 22 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 22 रुपया। क्या इतना चीज समझ में आ गया? अब बताओ, ये तो पता चल गया है कि 2x कैसे करते हैं और 22 कैसे करते हैं। क्लियर हो गया? अब ये दोनों मिला के कै रुपया दे रहा है? 160। अब फिर ये दोनों मिला के कै रुपया दे रहा है? 300। दो गो समीकरण बन जाएगा। आ जाओ, बताइए समझ में आ गया ना? अब मानना तो मान लेते हो, ठीक ना। सेब है तो सेब, अंगूर है तो अंगूर। आ जाओ, मानेंगे हम लोग। माना कि 1 केजी सेब का मूल्य कितना माने? 100 रुपया माने। चलो ये सेब हो गया। अब और क्या मानोगे? अंगूर ना मानेंगे? अंगूर का मूल्य 22 रुपया। बोलो इतना में दिक्कत किसी को? चलो अब क्या करते हैं हम लोग? प्रश्न से। कैसे चलते हैं? प्रश्न से। चलो अब इस प्रकार से समीकरण बनावेंगे। अब बताओ 1 केजी सेब का मूल्य कै रुपया है? 100 रुपया। तो बताओ यहाँ कई केजी खरीदा है? 2 केजी। तो 2 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा 100 रुपया के हिसाब से? 2x। तो क्या लिखेंगे? 2x प्लस। समझ में आया? आगे देखो, फिर अंगूर भी खरीदा है ना साथ में,
तो 1 kg अंगूर खरीदा तो 22 रुपया के हिसाब से कितना हो जाएगा? 22 रुपया। तो ये केवल 22 लिखा जाएगा। अब ये दोनों मिला के उसे कै रुपया देना पड़ रहा है? 160। तो क्या कर देंगे? 160। क्या इतना समझ में आया? तो ये मेरा कैमा समीकरण बन गया? पहला समीकरण बन गया। चलो पुनः फिर ऐसा ही आगे चल जाओ। यहाँ पे अबर कई केजी खरीद रहा है सेब? 4 kg ने खरीद रहा है। तो 1 kg सेब का मूल्य कितना माने हो? 100 रुपया। तो 4 kg का क्या हो जाएगा? 4x। क्या हो जाएगा? 4x। तो 4x प्लस फिर 2 kg अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 2 गुना 22। तो क्या कर दोगे? 2y। अब ये दोनों मिला के कै रुपया देना पड़ रहा है? 300 रुपया। तो 300 रुपया दे देंगे। चलो, क्या ये दो समीकरण बना समझ में आ गया ना? अब बताओ, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से हम लोग ये करेंगे, ये प्रत्येक समीकरण से हम लोग 2 मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 2 मान निकालेंगे। और 2 मान निकाल के हम लोग क्या खींचेंगे? ग्राफ। इतना समझ में आया? ये सबको मिटा। तो हम लोग अगर किससे चलते हैं? समीकरण 1 से। आ जाओ। समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से मेरा क्या दे रखा है? 2x प्लस y बराबर 160। ये समीकरण रहने दो। चलो, इसे कोई दिक्कत नहीं। देखो, इसमें बताओ किसको इधर रखोगे तो फायदा रहेगा? अच्छा, एक से देखो, हम क्या बोले, बट्टा में नहीं लाना है। बट्टा में लाओगे तो फंस जाते हो कि नहीं? तो बताओ, बाई के साथ में कुछ है? नहीं। तो बाई को इधर ही रखो और 2x को किधर भेज देते हैं? उधर भेज देते हैं। आ जाओ। तो यहां से बाई बराबर 160 प्लस में उधर चल जाएगा तो -2x। क्या ये बाई का मान निकला? समझ में आया? पता चल गया ना? अब एक बात बताओ मेरे को, x का मान रखोगे क्या? यहाँ से अगर x का मान रखेंगे तो किसका मान निकलेगा? y का मान निकल जाएगा। अब सोचना है कितना रखे तो y का मान निकलेगा। अब इसके एवरेज में निकल, अगर 2 रखोगे, 2 दूनी 4, 160 में से 4 जगह तो 154, कितना बड़ा आता है? तो 10 के आसपास रखेंगे। किसके आसपास? जैसे 160 है ना, तो 10 गो रखो, 10 रखोगे तो आराम से घटेगा। जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे करके रखेंगे। चलो, बट्टा में किया। चलो, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ। तो देखो, बाई का मान हम लोग कितना रखते हैं, जरा बताओ तो? 70 रख दो। कितना रख दो? 70। 70 रखो, 60 रखो। तो हम कितना रख रहे हैं? 70। कितना रखे? 70। आ जाओ। तो बाई बराबर 160 माइनस 2 गुना x का जगह पे क्या रखोगे? 70। तो क्या आ जाएगा? 70। बता, ये जो पुट की ये बोलो, किसी को दिक्कत इतना में नहीं? तो इसको आगे चलते हैं, आगे ले चलते हैं। चलो, यहाँ पे आ जाना। चलो, तो बाई बराबर 160 माइनस 70 दूनी 140 हो जाएगा। कर दो। क्या हो जाएगा? 140। अब यहां से बताओ, बाई का मान कितना निकल जाएगा मेरा? 20 निकल जाएगा ना? बाई का मान 20। बोलो, इतना में दिक्कत किसी को? समझ में आ गया ना? अब हम लोग एक मान तो निकल गया, एक मान और निकालेंगे ना। चलो, अब बाई बराबर कितना रखोगे? बताओ तो जरा, बोलो। 60 रख दो। 60 दूनी 120 हो जाएगा। हो जाएगा ना? 60 रख देते हैं। हाँ, 40 तक चल जाएगा। तो 10 के आसपास लेंगे, 10 के आसपास लेंगे ना। तो 10, 20, 30, 40 ऐसे हो जाता है। तो कितना ले लेते हैं हम लोग? 60। कितना रख दिए? 60। चलो, तो समीकरण मेरा ये है, बाई बराबर 160 माइनस, हाँ वो भी ठीक है, 2 गुना, ये 2 गुना है ना। अब बताइए x की जगह पे
सॉरी, ठीक तो लिख रहे हैं ना? एक सेकेंड, तो एक्स ना रखेंगे यहाँ पे, सॉरी, तो ई एक्स रखेंगे तब ना 70 7 दूनी 14 होगा। ये वाला नहीं एक्स रख रहे हैं, ये वाला एक्स रख रहे हैं तो क्या निकल रहा है? बाई निकल रहा है। तो ये वाला एक्स रखे ना, गलती कर रहे थे ना, तो यहाँ पर भी कि ये निकला क्या? बाई, ठीक निकला। आबर जो रखेंगे हम लोग क्या रखेंगे? एक्स, एक्स रखेंगे, क्या रखेंगे? एक्स। क्योंकि बताओ, सुनो ना इधर, ये बाई बराबर कितना दे रखा है? 160 माइनस 2x। कहाँ पर? यहाँ पर। तो x का मान रखेंगे, जैसे जैसे x x लिखोगे ना, यहाँ पर लिखाया, ये समीकरण लिखाया ना। अब बताओ, ये x की जगह पे क्या डालोगे? 60 रखेंगे ना, पता चला? तो 60 रखेंगे। अब यहाँ पे मिस्टेक कर दिए थे, बाई की जगह पे यहाँ पे बाई लिख दिए थे, लिखना था कोची? एक्स ना, क्योंकि इधर वाला तो ये अकेला है, ये इधर रखोगे तो ये निकलबे करेगा, लेकिन ये वाला नहीं रखना था। चलो, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या रखोगे? 60, 60 रख देंगे। बोलो दिक्कत? अब आ जाओ, बाई बराबर 160 माइनस 60 दूना क्या हो जाएगा? 120। तो बाई का मान कितना निकल जाएगा? 40 हो जाएगा ना? चलो, क्या इसका दो मान निकल गया? अब बताओ, ये दो मान निकला, समझ में आ गया ना? अब इसका डायग्राम बना देते हैं, क्या करते हैं? डायग्राम, आ जाओ यहीं पे कर देते हैं। चलो, x का मान, इसको x लेते हैं और इसको बाई। x का मान कितना रखा है? 70। तो बताओ बाई का मान कितना निकल के आ गया? 20। अब x का मान कितना लिया है? 60। तो बाई का मान कितना निकल गया? 40। बोलो, इतना में दिक्कत किसी को? अब चलेंगे किस से? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से आ जाओ। तो क्या दे रखा है? 4x प्लस 2y बराबर 300। अब इसमें से किसी एक को निकाल लो, ठीक ना? 4 को भेज दो, चाहे बाई निकाल लो, चाहे क्या निकाल लो, x निकाल लो। आ जाते, ठीक है, x निकालते हो ना? चलो, तो ये हो जाएगा 4x बराबर प्लस में 2y, उधर चल जाएगा तो माइनस में 2y। समझ में आया? चलो, ये गुना इधर आ जाएगा तो भागा में, तो x बराबर क्या निकल जाएगा? 300 माइनस 2y बटा क्या आ जाएगा? 4। चलो, ये निकल गया। अब हम लोग किसका मान रखेंगे बताओ? बाई का मान रखोगे तो क्या निकलेगा? x निकलेगा, पता चल रहा है ना? चलो, अब बताओ, अब बाई का मान कितना रखोगे? सोचो। ऐसा रखेंगे कि 4 से भी कटना है, समझ में? हाँ, 100 रखो तो 100 दूनी 200, हाँ कट जाता है। कितना रखते हैं? 100। 100 से भी आ जाता है, ठीक ना? देखना। चलो, अच्छा 60 से भी आएगा, देख लेंगे 60 रख के। चलो, x बराबर, अब सोचो, देखो ये 300 है तो 300 लिख देंगे ना, माइनस 2 गुना बाई की जगह पे क्या रखोगे? 100 रख देंगे। अब बटा में क्या आ जाएगा? 4। x बराबर 300, तो एक 2 गुना 100 करेंगे तो 200, अब बटा कितना आ जाएगा? 400। x बराबर 300 में से 200 जाएगा, अब बटा 400। अब यहाँ से एक बात बताओ, ये कै बार में कट जाएगा? 25 चौका 100, कटेगा ना? तो x का मान क्या निकल गया मेरा? चलो ठीक है, तो किया तो। अब एक बात बताओ,
ये बाई कॉमन रखे तो एक्स कॉमन कितना मिल गया मेरा 25। समझ में आया। चलो अगर एक मान और रखना है तब दो गो हो जाएगा ना। अगर कितना रखते हो सोचो। एक्स बराबर 300 तो 3 दूनी 600, 600 में से कितना चल जाएगा 300, 300 तो कटेगा तो 75। 200 रखा है, 200 रख देते हैं ठीक ना। क्या चीज है दो दूनी 400 आएगा, 400 में से 300 हाँ माइनस में आएगा, किस में आ जाएगा तो चलो वो तो माइनस आएगा, कितना रख देते हैं 200। चलो 200 रख देते हैं तो x बराबर क्या है समझ में आ रहा है ना 200। y बराबर 200 रखे, समझ में आ रहा है ना ये चीज। चलो तो x का मान लिखो यहाँ से, x बराबर क्या है 300 माइनस 2y, 2y ना है। अब बताओ y की जगह पे कितना लिखाएगा 200, तो यहीं पे लिख देते हैं, किसी को दिक्कत 200। समझ में आया। चलो x बराबर ये हो जाएगा 300 माइनस 2 दूना 400, अब बटा क्या आ जाएगा 400। x बराबर 300 में से 400 जाएगा तो माइनस 100 बचेगा ना, क्योंकि उल्टा घटेगा। अब बटा क्या आएगा 400, कट जाएगा 25 चौका 100, लेकिन कैसा आ जाएगा माइनस में। चलो अब एक बात बताओ, क्या ये दो डायग्राम मतलब ये समीकरण में रखे तो किसी को दिक्कत पता चल रहा है ना। अब इसका डायग्राम बना देते हैं। चलो इसको x मानते हैं, इसको क्या मानते हैं y। अब बताओ y का मान कितना रखे हो 100, कहाँ से हाँ समीकरण 2 से चले हैं, हाँ समीकरण 2 से चले। पहला समीकरण यहाँ से देखो ऐसे आया, फिर यहाँ से ऐसे आओगे, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, पता चला। बाई का मान कितना है 100, तो लिखते हैं बाई का मान कितना 100। एक्स का मान कितना निकल गया 25। ऊपर आ जाओ, बाई का मान कितना लिया, एक्स का मान कितना आ गया -25। बोलो ये दो डायग्राम में समझ में आया कैसे क्या रखेंगे। आ जाओ चलो हो गया ना। अब एक बात बताओ, ये टोटल चीज समझ में आया कैसे क्या हुआ। अब सुनो बता देते कहाँ से क्या उतारोगे। यहाँ से ये मान के चलिए रेखा देख रहे हो, यहाँ से ये ऐसे ऐसे आ गया, फिर उसके बाद कहाँ से चलोगे समीकरण 1 से यहाँ, फिर कहाँ चले जाओगे ऊपर चढ़ जाना ठीक ना। देखो यहाँ के बाद से हाँ लो, यहाँ के बाद से पूरा ऊपर चल जाना, ऊपर से फिर नीचे आओगे यहाँ तक, फिर यहाँ से कहाँ आएगा यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। क्या समझ में आया समीकरण। चलो करो जल्दी इसको। आप ध्यान से सुनिए इधर देखो, अब यहाँ जो हम लोग ग्राफ पे लेंगे संख्या को कितना नंबर तक लेंगे 200 तक लेंगे, कितना तक लेंगे 200 तक। चलो आ जाओ बाई डैश क्या हो जाएगा बाई डैश। चलो ये मूल बिंदु हो जाएगा ठीक ना। हमको लेना है कितना 200 तक। चलो देखो 10 करके लेके चलते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120। अच्छा बता एक्स अक्ष वाला कभी भी 200 कोई है नहीं ना है। चलो तो नहीं है तो नहीं हटाओ,
इधर कर देते हैं। -10, -20, -30, -40, -50, -60। चलो इतना ही रहने देते हैं। समझ में आया? चलो ऊपर जाएंगे, देखो तो यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190। अभी कितना हो जाएगा? 200। नीचे ले लेते हैं। -10, -20, -30, -40, -50, -60। बोल इतना समझ में आ गया? अब चलो सुनना ध्यान से। चलो देखो, अब एक बात बताओ यहाँ से। अब इसको, अब ये बिंदु को यहाँ पे निर्दिष्ट करते, ठीक। x का मान कितना लेगा बोलो? 70। अब बताओ 70 यहाँ पे ना है। चलो अब उसके बाद बताइए, चलता है नहीं। और y का मान कितना लेंगे? 20। तो 20 यही ना है। चलो 70 यहाँ और 20 यहाँ, तो दोनों इस प्रकार से चल जाएगा। यहाँ पे मिला ना, यहाँ पे मिला। इसका निर्देशांक लिख देते हैं क्या? a। तो पहले क्या लिखाएगा? 70। उसके बाद क्या लिखाएगा? 20। बोलो इतना समझ में आया? चलो x कितना लेगा अब? 60। तो 60 यहाँ पे आ जाएगा। चलो और y कितना लेगा? 40। तो 40 40 ये हो जाएगा। तो ये यहाँ से जाएगा ऐसे, 60 के पास गया। यहाँ पे आ जाएगा ना। इसको नाम देते हैं क्या? b। क्या हो जाएगा? पहले 60 और उसके बाद 40। बोलो दिक्कत किसी को इतना में? अब इसको हम लोग क्या करेंगे? मिला देंगे। तो कैसे मिलेगा? ये तो ऐसे मिलेगा ना, इधर से ऐसे, ऐसे आ जाएगा। एक बड़ा वाला था कहाँ? हाँ तो नहीं, यही वाला है। ठीक है, इसको ऐसे करके मिला देंगे। समझ में आया? चल इसको, इसको ऊपर भी डाल सकते इस प्रकार से, कोई दिक्कत? ऐसे। ये कौन समीकरण का ग्राफ है? फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला क्या है बोलो तो? समीकरण, समीकरण x + 2y क्या है? 2x + y = 160। यहाँ पे लिख देते हैं 2x + y = 100। ये हो गया। चलो अब इसको निर्दिष्ट करते आ जाओ। x का मान कितना लेगा? 25। अब बताओ 25 लेंगे तो 25 इसमें दिख रहा है। आप जरा सोचो, ये दोनों के बीच में कितना का गैप है? 10 का गैप है। कितना का? देखो, हाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक 10 और यहाँ से यहाँ तक 10 में 10 ही ना जोड़ा है तो 20 हुआ है। तो 10 का गैप है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये 10 गो रहता है छोटा छोटा, ठीक ना। अब इसके बीच में कर देंगे तो 15 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? तो हमको 25 लेना है तो 20 हो गया, अब 20 के आधा कर देंगे तो 25 हो जाएगा। ऐसे करके भी ले सकते हैं। समझ में आया? तो एक बिंदु 25 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। अब बताओ y का मान कितना लेना? 100। तो 100 कहाँ पे है मेरा? अच्छा 100 लिखना था। चलो हो गया 100। यहाँ पे ये हो गया। तो इसको ऐसे मिलावेंगे ना,
25 के पास ऐसे जाएगा, यहाँ पे आ गया कि नहीं। इस बिंदु का क्या नाम देते हो, सी नाम दे दो। तो पहले एक शख्स क्या लिखाएगा 25, उसके बाद क्या लिखाएगा 100। समझ में आया। चलो अब एक्स का मान कितना लेगा -25, तो फिर वही चीज 20 यहाँ पर हुआ तो 20 के आधा लेंगे तो 25 में हो जाएगा, माइनस वाला ने एक्स तो इधर में 25 नहीं, इधर में बढ़ोगे, इधर हो जाएगा 15। चलो अब ये एक्स हो गया, बाई का मान कितना लेगा 200, बाई का मान कितना 200, तो 200 यहाँ पे है। चलो तो ये यहाँ पर आएगा और ये ऐसे ऐसे किसके पास आएगा, आ जाएगा ना। चलो अब इसका नाम दे दो, क्या देते हैं ABCD, हो जाएगा ना। तो डी देते हैं इसका नाम। पहले क्या लिखा गया, एक शख्स वाला -25, उसके बाद क्या लिखा जाएगा 200। इसका एक बिंदु ये हुआ, एक बिंदु क्या हुआ ये भी मिलेगा इस प्रकार से। ऐसे मिलेगा ना। अब बताओ ये ग्राफ ऐसा जाएगा, समांतर जाएगा, कैसा जाएगा समांतर, ठीक ना। हाँ समांतर जाएगा, पूरा सीधा जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे, कहीं नहीं कटेगा, ठीक ना। नीचे भी जाएगा, नीचे भी नहीं कटेगा। ये समांतर है तो समांतर में कटता है, नहीं कटता। तो ये हाथ से ना बनाए हैं हम, तो हाथ से क्या पूरा सीधा खिंचाया, कॉपी से, कॉपी पर खींचोगे ना स्केल से तो पूरा सीधा खिंचाएगा, और सीधा खिंचाएगा तो कैसा जाएगा समांतर जाएगा। तो समझ में आया। तो ये ग्राफ हो गया क्या समांतर वाला ग्राफ, और समांतर ग्राफ में होता है तो कोई हल नहीं होता है। तो इसका समीकरण लिख देते, बताइए इसका क्या है 4x + 2y = 300। ये हो गया। बोलो हाँ बोलो, इतना समझ में आया पहले। तो ये हो गया हम लोग का ग्राफ, ठीक ना। प्रश्नावली 3.1 जो हो गया पूरा खत्म हो गया ना। चलो